और हाल ही में हुए कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा के परिणाम ग्वालियर में बेहद चिंताजनक रहे हैं। तो जिले के 87 स्कूलों में एक भी छात्र जो है पास नहीं हो सका है, जिसमें 39 जो सरकारी स्कूल उसमें शामिल है। इनमें से 17 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक छात्र उपस्थित था और वो भी परीक्षा में असफल रहे हैं। तो शिक्षा विभाग ने बताया कि छात्र और अभिभावक 15 अप्रैल तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पिछड़े परिणाम वाले स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि इससे शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा और शिक्षा स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। वाकई चिंता का विषय है। हम आए हैं कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के खराब परिणाम, जिसमें बच्चे फेल हो गए। ग्वालियर में 87 स्कूलों का एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया, ये बड़ा सवाल। 17 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें एक छात्र है, वो भी फेल हो गए और सरकारी स्कूल भी हैं इसमें। सबसे अहम बात यह है, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब रिजल्ट सबके सामने है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बताया कि मंडल ने परिचालन, अधोसंरचना और राजस्व के क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। माल ढुलाई में मंडल देश के शीर्ष 10 डिवीजनों में शामिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि मंडल ने 429 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान कर अब तक का सर्वाधिक यात्री आंकड़ा दर्ज किया है। इसके साथ ही माल राजस्व 4259.56 करोड़ रहा। साथ ही अन्य कोचिंग राजस्व में भी रिकॉर्ड यानी कि 79.35 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो हमारे रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की लगन और मेहनत का नतीजा है। मंडल का विगत वित्तीय वर्ष जो खत्म हुआ है मार्च में, उसमें लगभग हर क्षेत्र में हमारा एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेज रहे हैं और हम लोग ने बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हैं उसमें पिछले साल की तुलना में 14% अधिक हम लोग ने कैपेक्स बुकिंग करी है। हम लोग ने जो 5000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं इस पूरे पिछले वित्तीय वर्ष में, और तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग ने पूरे किए हैं, जिसमें कटनी का ग्रेड सेपरेटर और भी अनेक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, मेन लाइन के डबलिंग के। अच्छा, एक फर्जी बिलों के जरिए हुए करोड़ों के घोटाले की जांच की आज सीधे जबलपुर के CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा तक पहुंच गए। तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर भोपाल से निलंबन आदेश जारी किया गया है। डॉक्टर मिश्रा को प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा पदों से हटाया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भोपाल संभाग के क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में निर्धारित किया गया। दरअसल CMHO कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्यम से भुगतान किए जाने की शिकायतों के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच टीम ने कहा है कि भोपाल की एक निजी कंपनी को 12 फर्जी बिलों के जरिए 93.04 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जबकि संबंधित सामग्री कभी प्राप्त ही नहीं हुई। इस पूरे मामले में पहले ही 3 कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है। खरगोन से एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखी गई। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया गया नैपकिन। तो इंदौर के निजी अस्पताल में सर्जरी कर निकाला गया नैपकिन और फिलहाल महिला इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। तो जिला अस्पताल में डॉक्टर मोहित गुप्ता ने सर्जरी की थी। 17 मार्च को जिला अस्पताल में सर्जरी हुई थी। हालत बिगड़ने पर प्रसूता को इंदौर रेफर किया गया था। 14 दिन बाद दूसरी सर्जरी में ये नैपकिन निकाला गया। तो ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है जिला अस्पताल में। तो जिला अस्पताल की लापरवाही के पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां कभी सर्जरी के दौरान कभी कैंची छोड़ दी जाती है, तो कभी अब ये नैपकिन से जुड़ा है पूरा मामला सामने आया। खरगोन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में ही नैपकिन छोड़ दिया गया। इंदौर के निजी अस्पताल में नैपकिन को सर्जरी कर निकाला गया। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। ये मनीषा पति विनोद, उम्र 30 साल है। ये मोहन खेड़ी सेल्दा से रेफर होके आई थी, जिसका ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है। और यहाँ से मतलब 17 तारीख को यहाँ पे सीजर हुआ उसका। उसके बाद उसको 21 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज हुई है। उसके बाद वो कभी वापस चेकअप के लिए इस हॉस्पिटल में नहीं आई है, और जब डिस्चार्ज हुई है तब माँ बच्चे स्वस्थ थे।
इधर कटनी जिले में नेशनल हाईवे में हो रहे अपराधों में अंकुश लगाने और वारदातों को बेनकाब करने के लिए गत रात्रि कटनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो पुलिस कप्तान द्वारा गठित 2 टीमों ने पारधियों की डेरों में दबिश दी। डीठी क्षेत्र बिरुहली और कुठला थाना क्षेत्र ग्राम खडोला में पुलिस के 100 से अधिक पुलिस जवान द्वारा चारों ओर से घेराबंदी की गई। तो क्षेत्र में हर गतिविधियों पर ड्रोन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। आरोपियों को भागने का इससे मौका नहीं मिला। सर्चिंग ऑपरेशन में 15 संदिग्ध आरोपी एवं फरार बदमाश पकड़े गए, जिनसे 2500 से 3000 नकली सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। वहीं एक भरमार बंदूक, एक एयर गन सहित कारतूस और धारदार हथियार को जब्त किया गया। तो इसके अलावा 15 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। तो कटनी का ये पूरा मामला बताया गया, जब भरमार बंदूक, कारतूस और धारदार हथियार जब्त किए गए हैं। 3000 नकली सिक्के और 15 बाइक को भी जब्त किया गया। तो पारधियों के डेरों में ये दबिश दी गई। तो 100 से अधिक जवानों ने घेराबंदी की थी और इस दौरान ये तमाम चीजें मिली हैं। तो ड्रोन से निगरानी पहले की गई और उसके बाद इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची और जल्द से जल्द अब देखना होगा आगे क्या कुछ इनके साथ होता है।